आपको रोमनस लीजन प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं? अर्ली अर्थराइटिक साइन होता है। ये ज़्यादा साइन मिल रहे हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम से एक रेयर किस्म का गठिया होता है, उससे मिल रहा है। गठिया मतलब वात रोग, जिसमें जोड़ जाम होने लगते हैं। मतलब एक्सीडेंट ने एक्टिवेट नहीं किया। एक्सीडेंट साइमल्टेनियसली अलग इवेंट है, अलग चीज़ है, और गठिया साइमल्टेनियसली अलग चल रहा है। कौन से घुटने में चोट है? हाँ, तो ये स्वेलिंग है ना, ये दिख रहा है उभरा हुआ सारा ये पार्ट, स्वेलिंग तो है। जो लचक आ रही है ना इसमें, इसी लचक की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रोथ प्लेट टूटी है ना, तो ग्रोथ प्लेट टूटने से ये पूरा बढ़ा ही नहीं हड्डी, तो ये टूट गया, ये पाँव छोटा हो गया और घूम भी गया बाहर की तरफ। एक तो मेरे को सबसे पहले लचक बताओ कैसा लग रहा है। ज़्यादातर मामलों में सुबह उठने की जकड़न जो है वो गठिया के अंदर देखी जाती है। जब आप सुबह उठते हुए पूरी हरकत रहती है, बुखार सा चढ़ा रहता है, जब नहाओगे धोओगे थोड़ा सा फ्रेश होगे तब आपका शरीर खुलता है। ठंडियों में थोड़ा और जगड़ जाता है, बरसात बादल आ गई और जगड़ जाएगा, और मन में उदासी रहती है, मतलब काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि शरीर टूटा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है। रेडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में देखते हैं ना, तो आपको रोमनस लीजन प्रेजेंट है। ये क्या होते हैं? अर्ली अर्थराइटिक साइन होता है। जब एक्सरे के अंदर इन्फ्लेमेशन आने लगती है, वो क्या होता है? अगर आप हड्डी को ध्यान से देखोगे, ये बीच में हड्डी ग्रे ग्रे है, बाहर सफ़ेद सफ़ेद किनारा दिख रहा है, ये रोमनस लीजन कहेंगे इसको। ये किनारा सफ़ेद है, ये सफ़ेद हो गया है, ये सफ़ेदी हो गई है, ये सफ़ेद है, जितने भी है ना ये रोमनस लीजन है। रोमनस लीजन होता है स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी में। और जो आपकी एज है, 22 साल हैं आप, 27 के आसपास, ये 20 से 30 के बीच में ज़्यादा देखा जाता है। ये ज़्यादा साइन मिल रहे हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम से एक रेयर किस्म का गठिया होता है, उससे मिल रहा है। गठिया मतलब वात रोग, जिसमें जोड़ जाम होने लगते हैं। एक्सीडेंट होना एक अलग इवेंट है, मतलब एक्सीडेंट ने एक्टिवेट नहीं किया। एक्सीडेंट साइमल्टेनियसली अलग इवेंट है, अलग चीज़ है, और गठिया साइमल्टेनियसली अलग चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि गठिया जब है तो यहाँ की स्वेलिंग भी नहीं जाने दे रहा। गठिया में यही होता है, ये स्वेलिंग है पूरा। कौन से घुटने में चोट है? हाँ, तो ये स्वेलिंग है ना, ये दिख रहा है उभरा हुआ सारा ये पार्ट, स्वेलिंग तो है। पटेला कंट्रोल चला गया पटेला का इसमें, लचक मारता हुआ चलते चलते, है ना। ऐसे लगता है कि हल्का झटका ज़्यादा ना लग जाए, झटका लगता ही ऐसे टूट ना जाए, ऐसे फीलिंग आती है। नहीं तो खड़े बैठ जाएंगे ना तो फंस जाता है। करके दिखाओ। अब ऐसे चल के दिखाओ मुझे, ऐसे उठा के चल के दिखाओ। जो लचक आ रही है ना इसमें, इसी लचक की मैं बात कर रहा हूँ। कंट्रोल कहाँ है इस घुटने पे? है पूरा कंट्रोल, इसी लचक की तो बात कर रहा हूँ मैं। इस लचक की वजह से इस हड्डी के अंदर भी छोटा बड़ापन आ गया। ये पाँव छोटा है थोड़ा सा राइट के कंपैरिजन में, है? राइट वाला पाँव छोटा हो गया है। ग्रोथ प्लेट टूटी है ना, तो ग्रोथ प्लेट टूटने से ये पूरा बढ़ा ही नहीं हड्डी, तो ये टूट गया, ये पाँव छोटा हो गया और घूम भी गया बाहर की तरफ। राइट वाला पाँव काफ़ी शॉर्ट है आपका, और मुड़ने में भी ये अंदर जाता है, पूरा नहीं मुड़ता, नहीं सीधा। ऐसे मुड़ते तो शरीर घूम जाता है पूरा, है ना। पाँव उठाइए, पाँव को उठाइए ऊपर, इस पाँव को उठाइए, इसको उठाइए, और उठाइए, और उठाइए। छोड़ें ढीला, छोड़ दो। और ले जाओ जी, एक बार और, ठीक है। हाथ पकड़ के रखो। कहाँ दर्द आ रहा है? नीचे, ठीक है।
फाइबर टेस्ट भी पॉजिटिव है आपका, दोनों में आ रहा है खिंचाव दर्द आ रहा है। हाँ तो दोनों में सैक्रोइलियाटिस भी है, यानी दोनों कूलों के अंदर स्वेलिंग भी आ गई है। दैट्स अनदर इंडिकेशन ऑफ हैविंग एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फिर से छोड़ें, एक और छोड़ें, फिर से छोड़ें। सिर के पीछे हाथ कर लो जी दोनों, ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। ऊपर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे, ठीक है। दोनों घुटना मोड़िएगा। इस बीमारी में बड़े नेगेटिव थॉट भी आते रहते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। पेट में कोई दिक्कत? ओपन करो ज़रा, इसको बाहर खोलो, बाहर खोलो, बस 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 बस। दोनों उठा दो ऊपर, ऊपर डाओ और डाओ, बस। चलो आ जाओ। एक तो मेरे को सबसे पहले लचक बताओ कैसा लग रहा है। लचक में लगेगा काफ़ी अंतर। पहले तो स्टेबिलिटी आएगी ज़्यादा। पहले से तो बेटर लग रहा है। स्टेबिलिटी लग रही है। हल्कापन देखो शरीर में, जो छाती में पीछे यहाँ लगता था दर्द, सब टाइटनेस जो जकड़ा हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ चिपका रखा है, कुछ लेप लगा रखा है। जी सर। कुछ खिंचा हुआ है। जी सर। उसमें है अंदर आप रिलैक्स। गठिया है। जी सर। और इसका एक टेस्ट होता है, उसकी पुष्टि उस टेस्ट से ही थ्रू होगी। बट जितने सिम्टम्स आपने मुझे बताए हैं, जितना हमने आपस में बात करी है, एक्सरे ने जो बताया है, एक जो आपने पुराना मुझे एक्सरे दिखाया, उसको मिला के मैं कह सकता हूँ ये स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है, यानी गठिया है। जी सर। अब ये स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी होती है HLB की वजह से, या सीरो नेगेटिव भी होती है, मतलब टाइटनेस वैसे भी आ जाती है। तो एक गठिया के टेस्ट से फिर पता लगेगा, ठीक है। और कुछ एक परहेज़ करना, उससे सही रहेगा। और सबसे ज़रूरी है एक बेल्ट बता रहा हूँ मैं आपको लगाने का। जी सर। इसको लगाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। इसको एक सेकंड इस तरीके से यहाँ बांध रहा है, नाभि से एक उंगली ऊपर। जी सर। ठीक है, ढीला छोड़ो, छोड़ दो, टाइट करो इसको, टाइट करो, टाइट करो। ऐसे इस तरीके से बांध के रखना है। शर्ट नीचे करेंगे, दिखेगी नहीं, और कोले की लचक को बचाएगी, कमर को मजबूत करेगी। जो अनजाने में पता नहीं लगता कहाँ क्या सामान उठा लिया, झटका लग जाता है अनजाने में, वो नहीं लगने देगी। स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी। जी सर। और यही मैं अपने जो लोग देखते हैं वीडियोस, उनको भी सजेस्ट करता हूँ। कमर का दर्द अगर है तो ये साइसन कंपनी की SI बेल्ट आप मंगवाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ट्रीटमेंट इसके बाद अगर लगता है तो कराने आइएगा। सबसे पहले ये लगा के देखिए, बहुत आराम मिल जाएगा आपको इसी से ही।